नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी अपडेट है वो लेकर आया हूं। यहाँ पर जो आपका पटवारी भर्ती है, साथ में आपका एक तरीके से जेल प्रहरी भर्ती है, वो आपका आयोजित होने वाला है। ठीक है, उनकी जो डेट आपकी अनाउंस की गई थी, जिस तरीके से आपको मैं क्लियर करूं, जैसे जेल प्रहरी की जो डेट अनाउंस की गई थी वो आपकी 9 तारीख से लेकर 12 अप्रैल तक आपके एग्जाम है वो 3 दिन में कंप्लीट होते। उसी के साथ में यहाँ पर जो आपकी तिथि है उसमें बदलाव है वो कर दिया गया है। और साथ ही में सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए ये है कि नॉर्मलाइजेशन का जो झंझट है वो ही आपका खत्म कर दिया गया है। आपको पता है कि जितनी ज्यादा शिफ्ट में आपका पेपर होगा उतना ही एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन है वो होता है। अब यहाँ पर पेपर आपका एक ही दिन में होने वाला है और वो किस तरीके से होगा वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि रीट एग्जाम की जो डेट है वो भी आपकी अनाउंस है वो कर दी गई है। वो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो एक तरीके से संशोधित जो विज्ञप्ति है वो आपकी जारी हो चुकी है, पीडीएफ जारी हो चुका है। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी मिलेगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको जो कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर आप ज्वाइन है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो डेट यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है। जो आपका जेल प्रहरी सीधी भर्ती है, ठीक है, इसके लिए आपको पता है कि 8 लाख फॉर्म है वो लगे हैं। 2 शिफ्ट में आपका पेपर है वो होने वाला है, क्योंकि इससे पहले तो आपका 3 दिन में पेपर होता। ठीक है, वो तो डिवाइडेशन हो जाता है स्टूडेंट्स का। 8 लाख है तो ऑटोमेटिक वो जो डिवाइडेशन है वो विभाग है वो कर लेता है। लेकिन अब यहां पर आपका जो पेपर है वो एक दिन में होने वाला है। 8 लाख स्टूडेंट्स का एक शिफ्ट में पेपर लेना इतना इजी नहीं होगा, यानी कि 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। शिफ्ट फर्स्ट हो गया और शिफ्ट सेकंड हो गया। फर्स्ट शिफ्ट में 4 लाख स्टूडेंट, सेकंड शिफ्ट में 4 लाख स्टूडेंट। यहां पर अब इसकी जो नई डेट है वो जारी की गई है और वो डेट आपकी रहने वाली है 12 अप्रैल। जैसा कि यहां पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि जेल प्रहरी, पॉइंट नंबर 2 भी देख सकते हो, जेल प्रहरी सीधी भर्ती 2024 सीईटी के बाहर होने वाली है और 12 अप्रैल 2025 शनिवार को ये एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन है वो कंडक्ट होगा। उसी के साथ में मैं बता दूं कि यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट्स बाय विच मेरिट लिस्ट है, यानी कि मेरिट लिस्ट और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है वो आपकी भी एक तरीके से अनाउंस है वो कर दी गई है, जो कि आपकी 12 नवंबर 2025 है वो रहने वाली है। अब पटवारी भर्ती को लेकर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो, पटवारी भर्ती वैसे तो सीईटी के अंडर में आएगी, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है उसके अंडर है। पटवारी भर्ती में आपके 4 लाख के तकरीबन जो फॉर्म है वो आपके लगेंगे। उसके बाद में पटवारी भर्ती भी आपकी 2 दिन में कंडक्ट होती है, यानी कि 10 और 11 मई को आपकी जो भर्ती है उसका एग्जाम है वो कंडक्ट होता। लेकिन उसमें भी बदलाव है वो किया गया है। अब ये एग्जाम आपका एक ही दिन में होने वाला है और एक दिन वो आपका होगा 11 मई 2025 को ये एग्जाम है ऑफलाइन है वो आपका कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना कि जो आपका 10 और 11 मई को जो आपका एग्जाम होने वाला था, अब ओनली 11 मई को ही आपका एग्जाम है वो होने वाला है पटवारी भर्ती का। 4 लाख इसमें आवेदन है वो लगे हैं। सीधी सी बात ये है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन है उसका झंझट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा शिफ्ट में पेपर हो नहीं रहा, एक दिन में पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रीट एग्जाम को लेकर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, रीट को लेकर यहाँ पर डेट है वो जारी कर दी गई है। 2026 में आपका जो एग्जाम मतलब की परीक्षा है वो आपकी आयोजित है वो होने वाली है। उसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, यहाँ पर बोला गया है 36 नंबर का जो पॉइंट है वो देख भी सकते हो आप, पीडीएफ में जाकर भी देख सकते हो, स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2025 रीट बेस्ड है। 17 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होने वाला है। ध्यान रखना कि 17 जनवरी 2026 को एग्जाम शनिवार से लेकर 21 जनवरी 2026 बुधवार तक आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है और इसकी जो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी 10/7/2026 को। ठीक है, यानी कि जुलाई में आपको देखने को मिलेगी। 10 जुलाई 2026 को जो इसकी लिस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो अभी फिलहाल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो कैलेंडर जारी हुआ है उस कैलेंडर में काफी ज्यादा जो भर्ती है उनको ऐड भी किया गया है। काफी ज्यादा जो भर्ती है उनके जो डेट थी, पहले जो डेट थी उसमें काफी ज्यादा बदलाव भी किया गया है। तो एक बार ये कैलेंडर है वो अच्छे तरीके से आप सभी छात्रों को देख लेना है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो लिंक है
टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है दोनों तीनों भर्ती है उनसे रिलेटेड कि इनकी जो डेट है वो अब बदल गई है और सभी छात्रों को आपको ध्यान में भी रखना होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं देखता हूं काफी स्टूडेंट है जो वीडियोज को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब है वो नहीं करते हैं, तो चैनल को आपको तुरंत से सब्सक्राइब है वो कर लेना है। ठीक है।